आध्यात्मिक जगत का एक और नाम है अखंड महोत्सवम। जहां अखंड रूप से महोत्सव चलते ही रहते हैं वह है आध्यात्मिक जगत। और यह संसार, भौतिक संसार का नाम क्या दिया गया है भगवत गीता में? दुखालयम अशाश्वतम। तो यहां पर दुख ही दुख है और आध्यात्मिक संसार में उत्सव ही उत्सव है। यह अंतर है। तो उसी प्रकार आज एक उत्सव में हम सब भाग ले रहे हैं, यह भागवत उत्सव, भगवान के आश्रय का उत्सव, भगवत संग का उत्सव। हर उत्सव की शुरुआत हम भगवान के नाम लेने से, भगवान के कीर्तन से शुरू करते हैं, जो आपने सुना। और हम लोग गौड़ीय परंपरा में हैं। गौड़ीय परंपरा में हर वस्तु का एक क्रम होता है, तो प्रसाद का भी एक क्रम होता है। बंदिता राधा का माता जी जानती है प्रसाद का क्रम। पहले क्या परोसते हैं? कड़वा परोसते हैं, पहले करेला, सूक्ता इत्यादि परोसते हैं। ये गौड़ीय परंपरा में है। उसके बाद शाक इत्यादि भोजन परोसा जाता है। तो उसी प्रकार आपको जो ये भगवत उत्सव का रस आस्वादन करने के लिए मिलेगा, उस रस के पहले थोड़ा करेला आपको अभी मिल रहा है। तो ये करेले को आप थोड़ा सहन कर लीजिए। करेले की एक विशेषता है कि स्वाद इतना खराब कर देता है कि बाद में जो कुछ खिलाओ अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी आप थोड़ा सा करेले का आस्वादन कीजिए। उसके बाद हम प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की। उनके मुखारविंद से फिर अमृत का हम पान करेंगे। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि महोत्सवों से भरा हुआ है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में क्यों क्लेश है? क्योंकि हम खुद को केंद्र में रखते हैं, क्योंकि हम स्वयं को केंद्रित करके निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करते हैं, इसलिए हम कष्ट भोगते हैं। हमारा स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि हम किसी दूसरे के दुख में आनंदित होते हैं। यह भौतिक जगत है। तो जब हर कोई दूसरे को दुख देना चाहता है, तो कैसे कोई इस दुनिया में आनंदित हो सकता है? हमारी वैदिक सभ्यता है खुद को कष्ट दे करके दूसरों को आनंद देना, लेकिन अभी वही परिवर्तित होकर के दूसरों को कष्ट देना और खुद आनंदित होना। पर दुख सुखी, ये अभी भौतिक संसार की स्थिति है। मैं एक कहानी सुन रहा था कि एक बार एक घर में एक अतिथि आए, और अतिथि जब आते हैं तो एक ही भावना आती है, क्या? अतिथि तुम कब जाओगे? साहित्य पढ़ा होगा आप। अतिथि तुम कब जाओगे? एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, रहते ही जा रहा है। तो फिर पति पत्नी विचार करने लगे, अरे ये अतिथि बहुत दिन से रुका है, कैसे जाएंगे? तो पति पत्नी को बोलने लगा कि आप इतना इतना अच्छा खाने के लिए खिलाएंगे तो कौन जाएगा? तो एक काम करो, आज रात में कुकिंग मत करो, तो अपने आप भूखा सोएगा तो अगले दिन चला जाएगा। लेकिन पत्नी बोलने लगी, ऐसे कैसे कुकिंग नहीं करूं, कोई तो कारण चाहिए। तो दोनों ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, हम कृत्रिम रूप से लड़ाई करते हैं और जोर जोर से लड़ेंगे कि बाहर वो अतिथि को सुनाई दे। तो दोनों आपस में लड़ने लगे, बहुत चिल्ला चोट होने लगी, और वो जो पत्नी थी इतनी उत्साह में आ गई अभिनय करने के कि बर्तन फेंकने लगी, रोने लगी। अब बाहर बेचारा अतिथि सोच रहा है यहाँ महाभारत शुरू हो गया, अपन चपेटे में आ जाएंगे। तो अपना झोली झावा उठा के निकलने लगा। जैसे ही दरवाजे की आवाज सुनी, पति पत्नी ने सोचा मिशन सक्सेसफुल, अतिथि गया। तो पति और पत्नी आपस में बात करने लगे। पति बोलता है, अरे मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तुमको रोना आ गया, तुम तो रोने लगी। पत्नी बोलती, आप इतने जोर से चिल्ला रहे थे तो मैं रोंगी नहीं तो क्या करूंगी? तो पति बोलते, हम थोड़ी सच में डांट रहे थे, हम तो ऐसे झूठ मूठ डांट रहे थे। तो पत्नी बोलती, हम भी थोड़ी सचमुच रो रहे थे, हम भी झूठ मूठ रो रहे थे। तो वहां से अतिथि दोबारा झोला लेके अंदर आता, बोले हम भी झूठ मूठ के गए थे। तो यह स्वार्थपरायण भौतिक संसार में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन चिन्मय सेवा के माध्यम से वे आनंद को प्राप्त करते हैं। आप जितना दूसरों को देंगे
उतना आप आनंदित हो जाएंगे। ये सेवा अपने आप में एक मजा है। तो उस प्रकार वातावरण आध्यात्मिक संसार का वातावरण है। वृंदावन की श्रेष्ठता क्या है, महिमा क्या है? वह हर व्यक्ति दूसरे को बढ़ावा देना चाहता है। हम लोग सब जानते हैं कि कोयल कितना सुंदर गाती है और भंवरा कितना कर्कश ध्वनि निकालता है। लेकिन जब वृंदावन में भंवरा भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना चाहता है तो कोयल चुप हो जाती है कि दूसरों को हम मौका दें कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो आनंद अगर प्राप्त करना है जीवन में तो ये निस्वार्थ प्रेम को प्राप्त करना पड़ेगा, और वही वृंदावन की महिमा है। वहाँ हर कोई कृष्ण को प्रेम, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और इसीलिए हर दिन वृंदावन में महोत्सव होता है। हर दिन नहीं, ब्रजमंडल में एक साल में 700 महोत्सव होते हैं। कितने? 700। और साल में दिन कितने होते हैं? 365, यानी कि लगभग दिन के 2, एक सुबह एक शाम भगवान की थोड़ी सी लीला के ऊपर एक महोत्सव हो जाता है। तो उसी प्रकार एक छोटी सी लीला हम भागवत से चर्चा करेंगे। भगवान की आयु लगभग 4.5-5 वर्ष के आसपास थी। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के प्राण थे। सारे ब्रजवासी केवल कृष्ण का ही चिंतन करते थे। गोपियां ताकती रहती थी कब भगवान आएंगे, और बहाने से उनके दर्शन करने के लिए यशोदा के पास जाती थी। उनके मन में एक ही बात थी कि कैसे ना कैसे कृष्ण का दर्शन होता रहे। तो कभी कभी घर पे कृष्ण चोरी करने नहीं आते थे माखन, तो गोपियां खुद ही फोड़ देती थी मटकी, और फोड़ के अपनी सासू को बोलती थी, सासू माँ देखो कृष्ण ने हमारी मटकी फोड़ दी। तो फिर शिकायत करने के लिए यशोदा के पास जाती थी और दूर से चिल्लाती थी, यशोदा, ओ यशोदा, हम अब ब्रजमंडल में नहीं रहेंगे, हमको यहाँ रहना ही नहीं है, हम ये ब्रजमंडल छोड़ के जा रहे हैं। क्या हुआ? बोले आपके लाला ने नाक में दम कर रखी है, सबके घरों में आता है और माखन चोरी करता है। तो क्या दिक्कत है माखन चोरी करने में? माखन एक काम करो, अंधेरी कोठरी में रखो, उसको मिलेगा ही नहीं। बोले ये दिक्कत है, आपका बालक इतना जगमगाता है, उसके शरीर से इतना तेज निकलता है, अंधेरी कोठरी को भी प्रकाशमान कर देता है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार हो ही नहीं सकता, वो अंधकार हो ही नहीं सकता, तो अंधकार को मिटा देता है। तो फिर क्या करो? यशोदा बोलती है काम करो, तुम अपने माखन को रस्सी पर बांध के रखा करो। तो बोले वो भी ट्राई किया हमने। तो क्या करता है? उखल पे खड़े हो करके माखन चुरा लेता है। तो बोले थोड़ा और ऊपर बांधो, और ऊपर बांधते हैं तो क्या करता है? पत्थर से मटकी को फोड़ करके जो माखन नीचे गिरता है उसको खा लेता है। अरे ये तो मुश्किल है, कृष्ण क्या आपका लड़का नहीं है? अगर थोड़ा मक्खन खा भी लेता है तो दिक्कत क्या है? बोले नहीं, खुद खाता है वो दिक्कत नहीं है, पहले खाता है, जब उसका पेट भर जाता है तो बंदरों को खिलाता है, और बंदर भी जब पेट पकड़ पकड़ के भूमि पर लौटने लगते हैं तो फिर सारे मटके फोड़ करके पूरे घर को गंदा कर देता है। अच्छा, तो एक काम करो, घर में मक्खन रखो ही मत। घर में मक्खन ही नहीं रहेगा तो ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बोले कि ये भी करके देखा। जब घर में मक्खन नहीं रहता है तो कृष्ण क्या करता है? हमारे छोटे बालकों को चिमटी खोट देता है और वो रोने लगते हैं, और हमारे चबूतरे पे मलमूत्र त्याग करके चला जाता है। हरे कृष्ण, इतना भयंकर लड़का है। तो माता यशोदा को चिंता होने लगी। लेकिन मुख्य बात क्या है? वृंदावन में दूध मक्खन की नदियां बहती थी, दूध का कीचड़ होता था। आपने पानी का कीचड़ सुना है ना? वहां दूध का कीचड़ होता था। तो थोड़ा कृष्ण ने मक्खन चोरी कर लिया, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन अभिप्राय क्या है इस लीला का? भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, कृष्ण दर्शन लालसा, ये ब्रजमंडल की भावना है। हर बात में कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं। जो पशु पक्षी भी वृंदावन के हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण को हम कैसे आनंद दें। और उसमें सर्वाधिक प्रिय कौन है? भगवान की गाय। भगवान की गाय कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। जाने जाते हैं गाय के नाम से,
गोविंद, गोपाल, गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान का प्रणाम मंत्र गाय के नाम से शुरू होता है। इतना प्रेम गाय को करते थे। लेकिन जब कृष्ण 4.5-5 वर्ष के थे तो उनको गाय चराने की अनुमति नहीं थी। वो क्या चराते थे? बछड़े चराते थे, छोटे छोटे बछड़े जिनके ना सींग निकले हो, ना जो ज़्यादा उग्र हो। ऐसे बछड़ों को नंद और यशोदा कृष्ण बलराम को देते कि नंद भवन के आसपास जितना वो देख सकते हैं उतना ही दूर तक कृष्ण और बलराम को बछड़े ले जाने की अनुमति थी। बेचारे रोज ले जाते, बछड़ों के साथ खूब खेलते, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते। बछड़े तो जल्दी बड़े हो जाते हैं। कृष्ण बलराम 5.5 वर्ष के थे, लेकिन बछड़े 5.5 वर्ष के कैसे हो जाते हैं? बड़े बड़े हो जाते हैं। तो वो जब भागते तो कृष्ण बलराम उनकी पूंछ के साथ खिंचा जाते हैं और एक प्रकार का अलग ही आनंदमय वहाँ पर अभिनय शुरू हो जाता है। लेकिन एक समस्या थी, जब ये बछड़े और गाय बड़े हो गए तो वरिष्ठ ग्वालों ने सोचा कि अब छोटे छोटे बच्चों को इनको नहीं देना चाहिए, अब और छोटे बछड़ों को इनको देंगे और ये बड़ी वाली गाय और बछड़े जो बड़े हो गए हैं इनको बड़े ग्वालों को दे देंगे। तो कृष्ण को जब ये खबर मिली तो वो इसको सहन नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों से इतने आसक्त है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम भगवान से जितने आसक्त हैं उससे कई गुना ज़्यादा भगवान अपने भक्तों से आसक्त होते हैं। तो जब कृष्ण ने इस तरह सोचा तो वो अलग अलग युक्ति लगाने लगे। वो माता यशोदा के पास जाते हैं, बोलते मैया एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप जो मुझे फल फ्रूट खिलाती हैं यह फल बहुत अभी आम हो गए हैं, अभी हमको कुछ विशेष फल खाने हैं। कौन से विशेष फल खाने हैं आपको? हमको जंगल के फल खाने हैं। हम जंगल में यदि जाएंगे, वन में जाएंगे तो स्वयं टहनियों पे चढ़ करके फल तोड़ करके खाएंगे। तो आप हमको वन में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। माता यशोदा सोचे देखो हम आपकी माता हैं, पहले हम आए आप बाद में आए। तो हम सब जानते हैं आप क्यों ये नाटक कर रहे हैं, गाय के साथ वन में जाने के लिए नाटक कर रहे हैं। तो कोई परमिशन नहीं मिलेगी, जाइए यहाँ से। नंद बाबा के पास जाते हैं और बिल्कुल गोदी में सिर रख लेते हैं। नंद बाबा उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, लाला आज मेरे ऊपर इतना कैसे प्रेम आ रहा है? बोले नहीं नहीं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, कोई तो बात है। क्या बात है? हमको वन में जाने दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी आप छोटे हो, नंद भवन के आसपास घूमना है। कृष्ण मन में सोचने लगे मैंने वृंदावन के 12 वन बनाए, गोवर्धन को लेकर के आया, ये तो कहीं जाने ही नहीं दे रहे हैं, लॉकडाउन लगा दिया, तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? बड़े दुखी हो गए। यहाँ गायों ने सोचा कि अरे हम भगवान से बिछड़ जाएंगे, बड़े ग्वाल बाल हमको चराने ले जाएंगे, भगवान नेक्स्ट बैच को ले लेंगे, छोटे ग्वाल बालों को ले लेंगे, तो हमारा कैसे होगा? तो उन्होंने भी स्ट्राइक शुरू कर दी, हमारी मांगे पूरी करो। गौशाला से एक भी गाय बाहर ही नहीं निकल रही है, सारे ग्वाल बाल धक्का देने पे तुले हैं, लेकिन एक भी गाय बाहर नहीं निकल रही, एक भी बछड़ा बाहर नहीं निकल रहा है। सारे ग्वाल बाल परेशान, अरे ये क्या हो रहा है? नंद को जाकर के बोला कि एक भी गाय बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, आप कुछ कीजिए, कृष्ण जब जाएंगे तभी ये बाहर निकलेंगे। तो नंद बाबा ने बोला ठीक है, कृष्ण को वहां खड़ा कर दो। जैसे ही कृष्ण खड़े हुए वैसे ही सारी गायें भाग करके दौड़ करके कृष्ण के प्रति प्रेम से उन्मत्त होकर के उनके पास आने लगी। तो ग्वाल बाल फिर सबको लेकर के वन में चले गए, कृष्ण को नंद बाबा ने पकड़ लिया, फिर से प्लान फेल। तो अभी तो बहुत ही मुश्किल हो गई। अब कृष्ण को बड़ा दुख हुआ, कुछ तो करना चाहिए। तो पहले के ज़माने में जब परिवार साथ में रहा करते थे, अगर बच्चे अपनी माता पिता को बात नहीं बोल पाते तो चाचा को बोलते थे। तो कृष्ण के भी 2 चाचा थे, 2 ताऊ और 2 चाचा, उपानंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन, ये 5 भाई थे। नंद महाराज बीच के थे। तो 2 बड़े ताऊ के पास तो ज़्यादा बात नहीं करते थे, 2 जो छोटे चाचा थे सुनंद और नंदन, उनके पास जाकर के सारी बात बोलते थे। तो एक दिन चले गए और पैरों से भूमि पे आकृति बनाने लगे, बच्चे करते हैं ना, उस तरह करने लगे। सुनंद और नंदन पूछने लगे क्या हुआ? बोलते हैं हमको आपसे एक ही चीज़, देखिए हमने आपको जीवन में कुछ भी नहीं मांगा, ये इस तरह बोल के सब कुछ मांगा है, लेकिन कृष्ण बोलते हैं हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, केवल एक चीज़ दे दीजिए। क्या दे दीजिए? हमको गाय चराने के लिए दे दीजिए।
कितनी उत्सुकता है गाय चराने के लिए। तो दोनों चाचा नंद के पास जाकर के बोलते हैं कि देखिए, शास्त्रों में वर्णन है कि जो महापुरुष होते हैं, जो विशेष व्यक्तित्व होते हैं, वो अपनी उम्र से 1.5 गुना बढ़ते हैं, 1.5 टाइम्स। तो मान लीजिए कृष्ण की उम्र उस समय पे 6 वर्ष थी, तो शास्त्रों के अनुसार उनके अंदर जो गुण थे वो 9-10 वर्ष के बालक के जैसे थे। तो दोनों ने समझाया कि देखिए, भले ही वो कद से छोटा हो लेकिन उसके बहुत महान गुण हैं, तो उसको आप आगे बढ़ने दीजिए, उसको आप जाने दीजिए। ज्योतिषी को बुलाया और गणना हुई कौन सा शुभ मुहूर्त होगा। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी स्थित हुई कि यह बहुत शुभ मुहूर्त है, इस दिन कृष्ण को हम गाय चराने के लिए देंगे। आज क्या है, किसको पता है आज की तिथि? हाँ, छठ नहीं, आज सप्तमी है। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो आज के दिन जब कृष्ण बछड़ों को चरा करके वापस आए, तो डेली का कार्यक्रम क्या था? जब कृष्ण आते थे, माता उसकी राई नमक से नजर उतारती, अंदर ले जाती, भोजन देती, नंद बाबा के साथ कृष्ण भोजन करते, उसके बाद माता लोरी सुनाती, लोरी सुन के कृष्ण सोते थे। ये डेली का प्रोग्राम था। लेकिन ये सप्तमी के दिन जब भगवान आए, तो ना तो राई नौन के लिए रुके, ना भोजन कक्ष में गए, ना लोरी की प्रतीक्षा की, सीधा गए अपने कक्ष में, चादर तान के लेट गए, सो गए। माता यशोदा को बड़ी चिंता हुई, अरे इसने खाया नहीं, नजर नहीं उतरवाई, मिला भी नहीं, बात भी नहीं कही। रोज तो बताता था, मैया इस बछड़े ने ये किया, उसने वो किया, और मैंने वो गाली के उसके हाथ पे ये किया, बहुत सारी कथा बताता था। लेकिन आज तो कुछ सुनाए बिना ही चला गया और अंदर जाकर के सीधा सो गया। कोई तो बात है। नंद बाबा ने बोला कोई बात नहीं है, एक ही इच्छा है उनकी, गाय चराना है, जो अगले दिन पूरी हो जाएगी। पूरे वृंदावन में महोत्सव की तैयारियां हो गई, बहुत सारी साज सज्जा की सामग्रियां लाई गई, बहुत सारे विशेष ब्राह्मणों को बुलाया गया, यज्ञ इत्यादि की तैयारियां की गई। गायों के शरीर पर हल्दी और घी से हाथ के छापे लगा करके उनको तैयार किया गया, उनके सींगों पर स्वर्ण लेप लगाया गया, उनको रेशमी वस्त्र पहनाए गए, बहुत सुंदर से पूरे वृंदावन को सजाया जा रहा है। लेकिन कृष्ण तो चादर टान के सोए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है क्या चल रहा है। पूरे वृंदावन को पता है, केवल कृष्ण को नहीं पता है। अब सुबह सुबह कृष्ण के उठने की बात, वृंदावन का अलार्म भी था कृष्ण की बांसुरी। जैसे ही कृष्ण उठते थे, बांसुरी बजाते थे, वो अलार्म था वृंदावन का। सब लोग भले उठ भी जाते थे तो भी सोते रहते थे कि अभी कृष्ण नहीं उठे हैं तो किसी के उठने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान के सखा, गाय सब इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण कब बांसुरी बजाएंगे। लेकिन जो सो रहा है वो तो उठेगा, जो उठा हुआ अभिनय कर रहा है उसको कैसे उठाएंगे? तो कृष्ण तो अभिनय कर रहे थे। तो माता यशोदा उनके कक्ष में सुबह सुबह जाती हैं और उनको उठाने का प्रयास करती हैं। कृष्ण नहीं उठते। बाहर नंद महाराज यज्ञ इत्यादि शुरू कर देते हैं। ब्राह्मणों को बोलते हैं आप तो यज्ञ शुरू कीजिए। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण शुरू कर देते हैं। जैसे ही कृष्ण सुनते हैं मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, कृष्ण उठ करके बैठ जाते हैं, खिड़की से देखते हैं क्या चल रहा है। देखते हैं इतना बड़ा यज्ञ, इतनी सब तैयारी, कुछ तो विशेष होने वाला है। इतने में माता यशोदा आके उनको पकड़ लेती हैं, उठ गया। माता उनके पास फिर उस गोपनीय सूत्र को खोलती है कि कृष्ण आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, आज तुमको नंद बाबा गाय चराने के लिए देंगे। जैसे ही सुना गाय चराने के लिए देंगे, आंखों में मान लो चंद्रमा जैसी चमक। कृष्ण तुरंत तैयार हो गए, अपनी कमर कस ली और तैयार हो गए, अभी चला जाऊंगा। लेकिन माता यशोदा ने बोला देखो सावधान, वन में बहुत सारे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, जानवर भी होते हैं, तो आपके लिए मैंने विशेष जूतियां बनाई हैं, आप ये जूतियां पहन लीजिए। और एक छाता मैंने बनवाया है, ये छाता ले लीजिए। छाते से आपको धूप का ताप नहीं लगेगा और जूतियों से आपको वृंदावन के कंकड़ पत्थर कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। कृष्ण ने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एक और इसमें ऐड कर लीजिए, 36 लाख जूतियां और 9 लाख छाते और बना लीजिए। बोले इतने क्यों, दुकान लगाना है क्या?
नहीं, हमारी 9 लाख गाय हैं, एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 36 लाख जूती बना दीजिए और 9 लाख छाते बना दीजिए। माता को तो बड़ी चिंता हो गई, अभी ये कैसे संभव है। अब ये बाहर गाय सुन रही थी कि अच्छा कृष्ण हमारे बारे में इतना सुन रहे हैं, इतना सोच रहे हैं। गाय तुरंत वृंदावन के वनों में चली जाती हैं और अपने खुरों से कंकड़ पत्थर सबों को क्रश करके एकदम मलमल जैसी रेत बना देती हैं, जिसको ब्रजरज बोलते हैं। इसलिए आज भी आप जाएंगे, ब्रजरज एकदम मलमल जैसी कोमल। अब पूरी तैयारियां हो गई, कृष्ण तैयार होके बाहर आए, यज्ञ अनुष्ठान हुआ। नंद महाराज ने कृष्ण के हाथ में छड़ी दी। इससे पहले कृष्ण थे वत्सपाल, बछड़ों के पालक। आज से कृष्ण को नया नाम मिला, गोपाल, और कृष्ण को गाय के साथ जाने के लिए अनुमति मिली। माता यशोदा सारे सखाओं के हाथ पकड़ करके बोल रही हैं, बलराम तुम कृष्ण के आगे रहना, सुबल तुम कृष्ण के पीछे रहना, श्रीदामा सुदामा तुम दोनों तरफ रहना, कृष्ण की सब तरफ से सुरक्षा करना, और देखना हर कुछ ना खाए, वन में बहुत जहरीले वनस्पतियां होती हैं, तो मैं जो दे रही हूं वही खाए, और देखना कहीं थक ना जाए, अगर वो थके तो उसको थोड़ी सी गुलगुली कर देना, तो उससे उसके अंदर फिर से स्फूर्ति आ जाएगी, और उसको बताते रहना कि टाइम टाइम पर पानी पिए। माता यशोदा ने इतनी गाइडेंस दे दी, सारे ग्वाल बाल बोले लो गाय का देखभाल करेंगे, इसका देखभाल करेंगे, किसका देख रेख करेंगे। तो कृष्ण तैयार हुए गायों के साथ जाने के लिए। लेकिन माँ का हृदय तो माँ का हृदय है, माता यशोदा भी पीछे पीछे जाने लगी। कृष्ण पीछे पलट के देखते हैं पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पीछे देखा तो माता यशोदा आ रही थी। तो कृष्ण बोलते हैं माता आप आओगी तो फिर हमारा हो गया गोचारण, आप वापस जाओ नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो फिर कृष्ण की बात रखने के लिए माता यशोदा वापस जाती हैं, और कृष्ण गायों के साथ पहली बार वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते हैं। ये वृंदावन इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ भगवान अपने नग्न पद चिन्हों से पूरी भूमि को पवित्र किए हैं। जहाँ देवता भूमि को स्पर्श तक नहीं करते, वहाँ देवताओं के स्तोत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नंगे पैरों से वृंदावन की भूमि पर चलते हैं, और वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के सारे जानवर, सारे पशु पक्षी सब इकट्ठे हो जाते हैं, प्रथम बार कृष्ण का दर्शन करते हैं। बहुत बड़ा महोत्सव वन में होता है। जितना कृष्ण को तैयार किया था वो सब आभूषण फेंक देते हैं, ग्वाल बाल निकाल के, इसको हटाओ, अभी नया श्रृंगार होगा। वन से 5 फूलों को लेकर के वैजंती माला बनाते हैं, और उन्हीं फूलों को पीस पीस करके अलग अलग रंग लेते हैं, और कृष्ण को सुंदर मुख पर आकृतियां बनाकर श्रृंगार करते हैं। और ये वन श्रृंगार के साथ कृष्ण गायों को चराते हैं। तो ये पावन गोपाष्टमी के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण लीला हुई थी। कृष्ण का अपने भक्तों के साथ प्रेम और उनके भक्तों का निस्वार्थ सेवा का भाव, यह वृंदावन का भाव है, यह भक्ति का भाव है, यह वास्तविक उत्सव है। तो इस प्रकार भागवत का उत्सव यदि हमें वास्तव में मनाना है तो ये श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में ये रस छुपा हुआ है। हम क्या जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रस, कली पावन गौर रसो ही रस। जड़ काव्यों में कोई रस नहीं है। अगर वास्तविक रस आपको चाहिए तो श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों से हमें पढ़ना चाहिए और शुद्ध भक्तों के मुख से हमें सुनना चाहिए। तो इसी प्रकार कल भी आप लोगों का आमंत्रण है। कल सुबह हम लोग गौशाला में गोपाष्टमी का कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से करेंगे। आप लोग भी आइए, गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता की आरती होगी, बहुत सुंदर गौ माता के बारे में, कृष्ण के बारे में कथाएं होंगी, और उस प्रकार हम भी भगवान की लीलाओं में भाग ले पाएंगे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, पतित पावन गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।